हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है नाइन्थ, और इस नाइन्थ में प्रैक्टिस सेट में हम जो PYQs हैं इस यूपी जीके के वो डिस्कस करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इनसे जुड़ी हुई चीज़ें होंगी उन्हें भी हम पढ़ेंगे ताकि हमारी तैयारी और बेहतर हो पाए। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लें। उसका ये QR कोड हमने यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि ये टेलीग्राम पर जो मैराथन क्लास हुई थी यूपी जीके की, उस टेलीग्राम पे सारे PDF प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आगे पढ़ सकते हैं। तो बात करेंगे आज के लेक्चर की। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सितार वादक, एक सेकंड में, हाँ, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? ऑप्शन की बात करें तो एटा, इटावा, औरैया और फिरोजाबाद। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जो ये 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो जो नवाब इनायत खान साहब थे ये इटावा जिले से संबंधित थे। तो इनका बी ऑप्शन राइट होगा, इटावा। अब बात कर लेते हैं और जो जिले हैं उनके बारे में क्या क्या है। तो अगर हम एटा की बात करें तो एटा से जो है अमीर खुसरो साहब एटा से थे। और रैया का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देसी घी है। और फिरोजाबाद जिसे सुहाग की नगरी भी बोलते हैं, और फिरोजाबाद जो है कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इटावा। और जो भी यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं इन सभी की PDF टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जा रही हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से सारी PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनारगढ़ में, ये एक लोकेशन है, में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे हैं। तो ये जो वेदिकाएं हैं वो किस महापुरुष से संबंधित है वो बताना है। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी हैं, भर्तरी, चैतन्य और रामानंद स्वामी जी। तो जो अनूप वेदिकाएं हैं चुनारगढ़ में वो भर्तरी से संबंधित हैं। तो उसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी कला जो है वो मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कजरी है, लघु कला है, सांझी है, और इनमें से कोई नहीं। ये UPSSC का ही क्वेश्चन है जो कि पेड 2022 वाले पेड में पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो जो मथुरा मतलब संबंधित है वो सांझी कला से संबंधित है। और सांझी कला स्पेशली में है क्या ये? तो जो ये सांझी कला है ये जो है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कला है। ठीक है, सांझी। बात करें यहाँ पर कजरी की, तो कजरी जो है, कजरी एक देखा जाए तो ये एक जो है जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, लोकगीत जो होते हैं, वो है कजरी। ठीक है, और कजरी को मानसून आने से पहले इसको मतलब गाया जाता है, तो ये हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, सांझी। नेक्स्ट बात करें कि ब्रोकेड किस शहर की प्रसिद्ध कलाकृति है, वो बताना है। तो ये आया था वन रक्षक के एग्जाम में, और इसके जो ऑप्शन है वो है लखनऊ, आगरा, कानपुर और वाराणसी। तो जो ब्रोकेड प्रसिद्ध कलाकृति है वो वाराणसी से संबंधित है। यहाँ का डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर जो अन्य शहर दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लखनऊ दिया गया है, तो लखनऊ में IISR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, शुगरकेन का है। यहाँ पर मेडिसिनल रिसर्च का है। ठीक है, जिसको हम CMAP के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये मेडिसिनल हुआ, ड्रग्स हुए, ड्रग्स भी औषधियों में आता है। और यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी का भी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, विश्व विज्ञान का, ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर एक बोटेनिकल इंस्टीट्यूट भी है। और उसके साथ में यहाँ पर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसोर्सेज, वो भी कहाँ पे है? वो लखनऊ में है। तो ये तो थे रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कानपुर की। तो कानपुर में क्या क्या है? जब भी किसी शहर का नाम आए तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए, तो इस तरह से आप लंबे टाइम तक इसको रिटर्न कर पाएंगे। तो कानपुर में IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, जो दालों का अनुसंधान केंद्र है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो वो कानपुर में है। यहाँ पर NSI है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान, ये राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है और ये गन्ने का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कानपुर में जो है
CSJMU जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी वो भी कानपुर में, और चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पे है, ये भी कानपुर में है। तो ये तो यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर जो कृत्रिम अंग निर्माण की जो वेधशाला है वो भी यहीं पे है। ठीक है, तो ये हो गए कानपुर के, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगरा की बात करें तो आगरा में भी काफ़ी चीज़ें हैं। आगरा ताजमहल, यहाँ का जो ओडीओपी है वो, आगरे का पेठा जो कि एक कैंडी है वो भी बहुत फेमस है। तो इस तरह से जब भी ऑप्शन आपको दिखे अन्य ऑप्शन, तो उनके भी जो उनसे जुड़ी संबंधित चीज़ें वो भी हमें याद आनी चाहिए। लेकिन बात करेंगे इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का सही आंसर वाराणसी है। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर आया हरदौल कथा, जो कि बहुत ही फेमस कथा है। और ये पूछा गया है किस विशेष रूप से किस क्षेत्र के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ठीक है, तो जो हरदौल की कथा है, तो जो ये हरदौल थे, ये ओरछा जो राज्य था, ओरछा राज्य पड़ता है अभी आज के ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश यूपी के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ओरछा के जो शासक थे, तो उन्हीं में से एक हरदौल आते हैं, और उन्हीं की कथाओं को ऐसे लोकगीतों के रूप में गाया जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो मिर्जापुर, अवध, बुंदेलखंड और ब्रज। तो जो हरदौल कथा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र की फेमस है। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट होगा। बुंदेलखंड से संबंधित जो भी लोकगीत और लोक नृत्य हैं उनको आप याद रख लें, क्योंकि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा लोकगीत और लोक नृत्य बुंदेलखंड में ही है। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन की बात करें तो लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी और अलीगढ़। ये राजमंडी परिषद का क्वेश्चन है दोस्तों। बात करें रूमी दरवाजा की, तो जो रूमी दरवाजा है वो अपने लखनऊ में है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में और क्या क्या है वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, चार बाग, आलमबाग, और यहीं से वो संबंधित है बेगम हजरत महल, जो 1857 की क्रांति में लखनऊ का जिन्होंने नेतृत्व किया था, वो भी लखनऊ से ही, बेगम हजरत महल लखनऊ से है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया इंडिया या यूपी में दो चिड़ियाघर हैं, मतलब एक लखनऊ में एक कानपुर में, तो लखनऊ वाला सबसे बड़ा है। तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लखनऊ से जुड़ी हुई। बात करें अगले क्वेश्चन की कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। तो ऑप्शन की बात करें, सैयद आगा हसन काश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद्र एलियस गिरधर दास, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके आंसर की बात करें तो वो है नवाब वाजिद अली शाह, तो बी ऑप्शन राइट होगा। तो किस्सा राधा कन्हैया के कौन लेखक हैं, वो नवाब वाजिद अली शाह साहब हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें मैचिंग करनी है। तो मैचिंग के लिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि अगर जितने भी आपको पता है, एक पता है, दो पता है, तो उसी हिसाब से हम ऑप्शंस को यहाँ पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा जयशंकर प्रसाद साहब से। तो जयशंकर प्रसाद जो है, और प्रताप नारायण मिश्रा जी, ये हिंदी के बहुत ही प्रख्यात लेखकों में से आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कंकाल रचना जो कि बहुत ही फेमस है, तो जैसे हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का होगा, मतलब डी का होगा टू। ठीक है, तो हमें अब ये देखना है कि किस ऑप्शन में डी का टू दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर देखें डी का फोर दिया गया है, तो इसे अभी हटा दो तुरंत, यहाँ वन दिया इसे भी हटा दो। और यहाँ पर क्या दे, डी का फोर, तो लो तीनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा बैठेगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं कि तो मुंशी इंसाल्लाह खान ने जो लिखा है वो है ए का फोर, उदय भानचरित। ठीक, बी का थ्री, बाबू देवीनंद खत्री ने काजर की कोठरी। प्रताप नारायण मिश्रा ने लिखा है फटी हमीर, और जितेंद्र प्रसाद का कंगाल। तो इस तरह से ये मैच कर जाएगा, 4 3 1 2। तो इसका भी बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन की बात करें, विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, या विक्टोरिया मेमोरियल। तो बात करें विश्वनाथ मंदिर की, तो जो विश्वनाथ मंदिर है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो विश्वनाथ मंदिर है वो वाराणसी में है।
जो कि एक द्वादश ज्योतिर्लिंगों में इसकी गिनती होती है। ठीक। 80 घाट। 80 घाट भी बनारस के ही फेमस हैं। तो ये भी वाराणसी हो जाएगा। आगरा किला तो आगरा में है। तो जो विक्टोरिया मेमोरियल है दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ठीक है। तो ये वाला यूपी में नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? और इसके ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो कल्याण की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मथुरा, ऋषिकेश, गोरखपुर, वाराणसी। तो यहाँ पर हम आपको हिंट दे रहे हैं, जो कल्याण पत्रिका निकलती है, इसका जो पब्लिकेशन है वो है गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है। तो जितनी भी धार्मिक किताबें हैं हिंदू धर्म से संबंधित, तो वो गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित होती हैं, अधिकतर प्रकाशित होती हैं, सारी नहीं। तो मतलब क्योंकि और भी पब्लिकेशन है अलग अलग, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर इसी को लेके ही डेडिकेटेड है। तो कल्याण जो है गोरखपुर से निकली है। सी ऑप्शन राइट होगा। और इसके जो वो संपादक थे वो हनुमान प्रसाद, कभी कभी इनका भी नाम पूछ लिया जाता है, ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो वो बताना है। तो ऑप्शन की बात करें, अमीर अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, जोश और जिगर। और यहाँ पर शहरों के नाम दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अमीर खुसरो साहब एटा से थे। इनको तूतिए हिंद के नाम से जानते थे। मिर्जा गालिब वो आगरा से थे। और जोश वो मलिहाबाद से थे। लेकिन जो जिगर है, असल में जिगर का जो पूरा नाम है वो है जिगर मुरादाबादी। ठीक है। तो गोरखपुर नहीं होगा, यहाँ का होगा मुरादाबाद। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से सहायक नाम से प्रसिद्ध कौन है इसमें से? ठीक है, उर्दू शायरी के। तो ऑप्शन में दुर्गा द्वारिका प्रसाद जी, बिशन नारायण, रघुपति सहाय और नवल किशोर। तो जो फिराक गोरखपुरी साहब हैं, जो असल में जिनका ये फेमस है, वो रघुपति सहाय जी हैं। इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन राइट होगा। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो ये यहाँ से सन पूछ ली जाती है, जैसा कि ये पीसीएस का क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो वो 2004, 2003, 2002 और 2001। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने सन 2003 में क्या किया कि जो 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों में, जनजातियों में जो सूचीबद्ध किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। ये पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पर इस लेक्चर के होने के बाद अपलोड कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो ऑप्शन में है बैगा, खरवार, माहीगीर और थारू। तो जो बिजनौर जिले में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति जो है वो है माहीगीर। अब यहाँ पर माहीगीर से जुड़ी हुई चीजें थोड़ी पढ़ लेते हैं। तो माहीगीर इकलौती ऐसी जनजाति है जो, एक सेकंड, जो इस्लाम को मानती है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माहीगीर इस्लाम पंथ से जुड़ी हुई जनजाति मानी जाती है। बात करें बिजनौर की, तो जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर यूपी का वो जिला है जहाँ से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है। इसलिए बिजनौर तो थोड़ा जाना था, बिजनौर में ही बिजनौर घाट भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो लेकिन जो पूछा जाता है वो बिजनौर जो मतलब महत्वपूर्ण है वो, एक तो माहीगीर की वजह से, दूसरा कि गंगा किस जिले से प्रवेश करती है बिजनौर में, और किस जिले से बाहर निकलती हैं, वो बलिया से। ठीक है। बलिया से बाहर, ऐसे याद रख लो। ठीक है, बिजनौर से बलिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज और वाराणसी। ये आर ओ के मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो ये यूनिवर्सिटी थी ये असल में फुर्सतगंज में है, ये अमेठी में पड़ता है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन की बात करें आगरा, बरेली, गोरखपुर और मेरठ। तो जो कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है ये सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट है जो कि आगरा में पड़ता है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। और इस क्वेश्चन को आप ये देखिए कि 2010 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। दोस्तों जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है इन लिस्ट में वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 1887 में आई थिंक इसका स्थापना हुआ था और इसको जो है 2005 में एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको दर्जा दे दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय किस जगह स्थित है? फैजाबाद, मेरठ, कानपुर। यहाँ पर उत्तर दे दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, मेरठ। ठीक है। बात करें और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय जिसको हम CSAUAT के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों अपने कानपुर में है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, ये अयोध्या में। और फिर बात करें बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो ये बांदा में है। और जो रानी लक्ष्मीबाई है वो झांसी में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय दोस्तों वो चित्रकूट में, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का वो है, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन की बात करें तो 68, 1967, 88 एंड 1921। तो जो यूनिवर्सिटी थी 1967 में बनाई गई थी सारनाथ में, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। सारनाथ बहुत ही प्यारी जगह है, मैं यहाँ पे जा चुका हूँ एक बार जो अपने कॉलेज के टाइम पे था। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पर जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे गार्डन्स हैं, बहुत स्तूप हैं और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारनाथ हो गया। जैसा कि हमने बात करी थी 80 घाट की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, बीएचयू की, तो जब भी टाइम ले जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है ये। तो कैसा लगा सेशन और कैसे लगे क्वेश्चंस और इनमें से कितने आपको बता दें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट डेली मिलते रहेंगे। जीके के भी हम आगे आने वाले दिनों में कंप्यूटर और एग्रीकल्चर उनके भी प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, तो ताकि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतरीन हो पाए। और अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद भारत।